कॉस्मिक हॉरर जॉनरा का मूवी बोलने से मेनली लवक्राफ्ट मूवीज दिमाग में आती है, जहाँ कोई कॉस्मिक एक्टिविटी या क्रिएचर आपको डर का सामना कराता है। लेकिन हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई हॉरर मूवी इंडस्ट्री का किंग जेम्स वन की बनाई आर्काइव 81 सीरीज आपको कॉस्मिक हॉरर जॉनरा का एक अलग ही लेवल के साथ रूबरू करवाएगा, और जो कि एकदम ही फ्रेश और इंटरेस्टिंग है। सच मानो तो मैं तरस गई थी कुछ नया और इंटरेस्टिंग प्लॉट का थ्योरी को डिकोड करने के लिए। आज मैं फिर से मूवी डिकोड करने के लिए आ गई। फॉर्मेट सेम रहेगा, पहले ब्रीफ और उसके बाद उसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन। तो चलो ज्यादा बातें ना बढ़ा के सीधा मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आर्काइव 81 के सेंटर में है डैन टर्नर नाम का एक शख्स जो वीडियो कंजर्वेटर का काम करता है। जिनको पता नहीं उनके लिए बोल देती हूँ, कंजर्वेटर उन्हें कहा जाता है जो पुराने और एंटीक चीजों के रिपेयरिंग के जरिए प्रिजर्व करके रखते हैं। सीरीज में डैन एक वीडियो कंजर्वेटर है जो पुराने बिगड़े हुए वीडियो कैसेट से वीडियो को कंजर्व करता है और उसका डिजिटाइजेशन करता है। एक दिन वर्जिल डेवेनपोर्ट नाम की एक बिलियनियर से डैन को कुछ HI-8 कैसेट डिजिटाइजेशन का काम आता है, जिसमें 1994 में जल के राख होने वाली विसर नाम की एक अपार्टमेंट का कुछ वीडियो टेप्स है। आग लगने के रीजन को ढूंढने के लिए कोर्ट के पास सबूत के तौर पे सिर्फ यही टेप्स है जो पुराने और डैमेज हो चुके हैं, और इसी को रिपेयर और विजिबल करने का काम डैन को दिया गया है। काम शुरू करने के बाद डैन को ये पता चलता है कि इन सारे वीडियोस कोई मेलोडी नाम की औरत ने कैप्चर किया था, जो उस बिल्डिंग में कुछ अजीब टाइप के कल्ट रिचुअल से रूबरू हुई थी। सिर्फ यही नहीं, मेलोडी के द्वारा शूट की गई वो सारे वीडियोस बिल्डिंग में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक लौता सबूत भी था। इंटरेस्टिंग बात यह है, डैन के बचपन में हुई एक हादसे के साथ बिल्डिंग में लगी आग का एक गहरा लिंक था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 30 साल बाद भी मेलोडी के साथ डैन कनेक्ट कर पा रहा था। उस अनहोनी के पीछे का रीजन क्या है और कैसे डैन खुद उस मिसहैप से लिंक हो जाता है, ये जानने के लिए आपको पूरा सीरीज देखना पड़ेगा। अब आते हैं थ्योरीज में। पूरा सीरीज का खासियत है ये सीरीज एंटी क्राइस्ट है, क्योंकि थीम में बहुत बार जीसस के पावर को डेमोनिज्म से तुलना की गई है और उनकी मौत को सृष्टि के लिए आशीर्वाद के हिसाब से दिखाई गई है। मैं एक एक करके थ्योरीज को एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आते हैं सीरीज के मेन एंटिटी पे, जिसका नाम है कलेगो, जो बेसिकली दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है और जिसका स्कल्पचर बुराई और अच्छाई दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सीरीज में ये भी दिखाई गई है कल्ट किए जाने वाले बिल्डिंग या जगह में एक टाइप ऑफ फंगस क्रिएट होता है, जो बेसिकली एक ड्रग है और जिसके इस्तेमाल करके कल्ट के लोग कलेगो के फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। रियलिटी में इस वजूद के जैसा सिमिलर कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद मूवी क्रिएटर ने जापानीज एनिमेटेड कैरेक्टर कलेगो से रेफरेंस लिया है, जो खुद एक डेमोनिक एंटिटी है। हालांकि दोनों के फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारे डिसिमिलरिटीज है, लेकिन दोनों के मोटो और स्वभाव में सिमिलरिटीज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टाइम ट्रेवल थ्योरी में। ये तो क्लियर है कलेगो के यूनिवर्स के टाइमलाइन में और हमारी दुनिया के टाइमलाइन के अंदर ह्यूज गैप है। दैट्स व्हाई मेलोडी का उम्र उस यूनिवर्स में 37 साल बाद भी सेम रहता है, लेकिन उस यूनिवर्स में दाखिल होने से एक नया पावर मिलता है। ड्रीम के जरिए एक इंसान दूसरे इंसान के टाइमलाइन में जा सकता है, एंड दैट कुड बी ईदर इन फ्यूचर और इन पास्ट। ये पावर डिनोट करता है कलेगो यूनिवर्स इंसानों के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है और जिसके जरिए कोई भी टाइमलाइन में कनेक्ट हो सकता है। रियलिटी में हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुसार अगर कोई इंसान सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है तो उसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में कनेक्ट हो पाने का पावर मिल जाता है, और इसी थ्योरी को क्रिएटर ने यूज किया है इस सीरीज में। नेक्स्ट जिस थ्योरी के बारे में मैं बोलूंगी वो शायद इस सीरीज का यूएसपी है, और वो है इल्यूमिनाटी थ्योरी।
अभी इल्यूमिनाटी क्या है और इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, इसको लेके मेरे दूसरे वीडियोस है चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है, जाके एक बार चेक कर लेना। इल्यूमिनाटी ग्रुप के साथ कलेगो कल्ट का बहुत सारे सिमिलरिटीज है। दोनों ग्रुप का कल्ट रिचुअल बहुत ही सीक्रेटली किया जाता है। दोनों ही ग्रुप भगवान से ज्यादा शक्तिशाली इविल एंटिटी को मानते हैं और दोनों ही ग्रुप के रिचुअल का एक पार्ट है ह्यूमन सैक्रिफाइस, और इसी से मिली ब्लड से दूसरे यूनिवर्स का एंट्री ओपन होता है। सैटनिज्म से जुड़े रिचुअल्स ऐसे खुल्लम खुल्ला दिखाने की जरूरत बहुत ही कम सीरीज में की गई है। सीरीज के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन अनसॉल्व करके रख दिया गया है, जो शायद नेक्स्ट सीजन का शुरुआत हो सकता है। इस सीरीज का पेस आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन नया टाइप का प्लॉट और एंड तक बरकरार रखी हुई थ्रिलर आपको कभी बोर नहीं होने देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नया इंटरेस्टिंग सा वीडियो के लेके। तो तब तक के लिए टेक केयर।